भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद है जहाँ की खूबसूरती मन को मोह लेती है। इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज स्वर्ग रोहिणी के बारे में। स्वर्ग रोहिणी बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत पर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर वैकुंठ के लिए यहीं से प्रस्थान किए थे। स्वर्ग रोहिणी पहुंचने के लिए भक्तों को बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत पर 30 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होता है। मार्ग का ज्यादातर हिस्सा हिमखंडों से पटे रहने के कारण इस सफर में 3 दिन तक लग जाते हैं। स्वर्ग रोहिणी के रास्ते में आप असीम प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। कहीं झरने तो कहीं दूर तक फैले बुग्याल यात्रियों एवं प्राकृतिक प्रेमियों को सम्मोहित सा कर देते हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां मन को असीम शांति प्रदान करती हैं, तो वहीं दूर दूर तक फैले हुए रंग बिरंगे फूल यात्रियों को स्वागत करते हुए नजर आते हैं। स्वर्ग रोहिणी का यही वो पर्वत है जहां से युधिष्ठिर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए थे। पौराणिक कथा के मुताबिक राजपाट छोड़ने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी तो स्वर्ग रोहिणी पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने एक स्वर्ण के साथ पुष्पक विमान में सशरीर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इस मान्यता ने स्वर्ग रोहिणी का महत्व और बढ़ा दिया। स्वर्ग रोहिणी की यात्रा बेहद कठिन है। बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्मी वन, फिर 10 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ और उसके बाद 6 किलोमीटर आगे सतोपंथ पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर होते हुए स्वर्ग रोहिणी के दर्शन। प्राचीन काल में यात्री इन्हीं पड़ावों पर स्थित गुफाओं में रात्रि विश्राम करते थे, परंतु अब यात्री साथ में टेंट लेके जाते हैं। स्वर्ग रोहन के दौरान पांडवों ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ के झील में स्नान किया था। इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों के लिए इस झील का बहुत महत्व है। मान्यता है कि एकादशी पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महेश यहाँ पर स्नान करने आते थे। स्वर्ग रोहिणी में 3 किलोमीटर व्यास की एक विशाल झील है। यात्री स्वर्ग रोहिणी पहुंचकर इस झील की परिक्रमा जरूर करते हैं। मान्यता है कि इस झील की परिक्रमा करने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी है सतोपंथ झील। सतोपंथ यानी सत्य का रास्ता। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। यही वजह है कि इस झील का नाम सतोपंथ पड़ गया। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे और एक एक करके उनकी मृत्यु हो रही थी, तो इसी स्थान पर भीम की मृत्यु हुई थी। इसलिए भी इस जगह का महत्व माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने के रास्ते में इसी पड़ाव पर स्नान ध्यान किया था। इसके बाद ही उन्होंने आगे का सफर तय किया था। इसलिए भी इसे अत्यंत पवित्र झील माना जाता है। इसके अलावा एक यह भी कथा मिलती है कि इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग तक जाने के लिए आकाशीय वाहन आया था। अभी तक आपने गोल या फिर लंबाई के आकार वाली झील देखी होगी, लेकिन सतोपंथ झील का आकार तिकोना है। मान्यता है कि यहाँ पर एकादशी के पावन अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अलग अलग कोनों पर खड़े होकर डुबकी लगाई थी, इसलिए इसका आकार तिकोना है। झील के आकार की ही तरह इसके अस्तित्व को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। सतोपंथ झील से कुछ आगे चलने पर स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर नजर आता है, जिसे स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी ग्लेशियर पर ही 7 सीढ़ियां हैं, जो कि स्वर्ग का रास्ता है। हालांकि इस ग्लेशियर पर अमूमन 3 सीढ़ियां ही नजर आती है, बाकी बर्फ और कोहरे की चादर से ढकी रहती है।